नमस्कार। और यहाँ पर मैं हमीरपुर के पास मौजूद गांव में सन्नाटा पसरा हूँ। खबर यहाँ पर देर से आती है। खबर क्या आती है? खबर यूं आए कि कुछ कर्ज माफी हुआ, और कर्ज माफी हुआ तो सेहत बदले, गांव की सेहत बदले, किसान की सेहत बदले, चेहरा बदले, मोहरा बदले, तब तो बात है। तो बहरहाल खबर मीडिया से होते हुए तमाम किसानों के पास परिवार के लोग मौजूद वहां तक पहुंची तो है। गांव में कोई खुशी का माहौल या कहें कि कोई बड़ा उत्साह, ऐसा कुछ नहीं। गांव सामान्य तरीके से जैसे चलते हैं वैसे ही है। तो कर्ज माफी की खबर आई है, 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की बात आई, तो बेहतर है, बेहतर तो ही है। लेकिन तकदीर, हालात बदलने में वक्त, क्या कहना है सर? ये जो है हमारे यहाँ की कमजोरी है, जो और गरीबों को सफलता मिलना चाहिए, और नहर है, और किसान यूनियन का मतलब करने का जो कोई भत्ता नहीं पूरा होता है उसको भी मिलना चाहिए। नहर की समस्या, पानी की समस्या, गांव के लोग तमाम यहाँ पर मौजूद आज इंतजार कर रहे थे कि अब मीडिया वाले आए हैं, तमाम सारे लोग आए हैं। शायद किस गांव के अंदर कोई बहुत बड़ा जश्न होने वाला है, और उसी की तैयारी में तमाम सारे लोग। और यकीन मानिए, जब यहाँ पे गांव के तरफ लोगों ने रुख किया तो शहर हमीरपुर से भी बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने सोचा आज मीडिया वाले गांव की तरफ जा रहे हैं तो हम भी चले, आप भी चले आए हमीरपुर से। हैं, क्या नाम है? खड़े होइए। संत विलास शिवरे, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो गांव आते रहते हैं या ऐसे ही आज आपने सोचा कि गांव में पिकनिक है? मैं आज भी गांव गया। हाँ। अभी कोरारा के वेरी गांव पर गया मैं। तो वहाँ कुछ लोगों के घर आग से जल गए थे, मैं वहाँ भी होकर के आया। यहाँ से जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ से होकर के आया। तो तमाम सारे लोग आए हैं, गाँव के लोग। आज गाँव में पिकनिक है, पिकनिक का माहौल है ना साहब? क्यों खड़े होइए आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज द्विवेदी है। जी मनोज द्विवेदी। मैं नगराध्यक्ष युवा मोर्चा से हूँ। हाँ, भाजपा के। जी। क्या बात है, आप तो सब खुशी की खबरी है। सारी महिलाएं कार्यकर्ता भी आपकी आई हुई हैं। जी। तो गांव में क्या होगा आज? सेलिब्रेशन होगा? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं। और सेलिब्रेशन नहीं होगा? सेलिब्रेशन तो अब होना है। होना है। वाह, क्या बात है। लेकिन हकीकत तो बुंदेलखंड की बड़ी अजीब सी है। मैंने थोड़ा सा देखी है, ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन जितनी देखी उसी से मुझे लगा कि ओहो, यहाँ तो स्थिति बेहद विषम है। अब मोदी जी ने ऐसे सिपाही खड़े कर दिए हैं कि इनकी आवाज को हम केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे, प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इनकी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। अच्छा, ये हम लोगों की आकांक्षाएं हैं। हाँ। और इस पर हम मेहनत करेंगे और कार्यरत रहेंगे। क्या बात है। भाषा तो बड़ी जबरदस्त है। जब गांव से चल की तरफ आते हैं तो भाषा में तब्दीली नहीं आती। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुनील पाठक। जी सुनील साहब, तो गांव में आए हैं आज, और गांव की जो हवा बयार है उसके मुताबिक कि अब कुछ गांव बदल जाएंगे। हम लोग तो पहले भी आते रहे। जो सड़क देख रहे हैं आप, ये सड़क भी विधायक बीजेपी के विधायक साध्वी निरंजन ज्योति की नीति से बनाई थी। हाँ। इस गांव आने के लिए साधन नहीं था। 4 साल पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये सड़क साध्वी निरंजन ज्योति एमएलए थी उस समय पर, हम लोगों ने बनाई थी, और हम लोग इसका पूजन करने भी आए थे। हम लोग आते रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, तो हम लोग तो पहले भी आते रहते हैं। जो आप माहौल इसलिए देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर कम लोगों के पास खेती है, खेती कम लोगों के पास है, तो कर्जा माफ। सीमांत किसान नहीं, यहाँ पर जो लोग हैं भूमिहीन भी है, भूमिहीन मजदूर लोगों का ये गांव है। कम लोगों के पास खेती, इसलिए आपको ये उत्साह नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप पीछे जितने गांव हैं सब जगह लोग बड़ा प्रसन्न है, लोग खुश हैं कि देखकर टीवी की 1 लाख रुपया माफ हुआ है। तो मैं सही जगह आया हूँ इसके मतलब? मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। बहुत सही जगह प्रतीक जी आए। आप सही जगह पहुँचते ही हैं सब जगह। नहीं तो मैं जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ पे उत्साह नहीं है। इसका मतलब इन्होंने बताया मुझे कि यहाँ पे वो लोग हैं जो भूमिहीन है। जी, जमीन कम है, मजदूरी करते हैं लोगों के यहाँ, मजदूरी करते हैं। ऐसा गाँव है ये, निषादों का गाँव है ये। सही है ना? मैंने सही पकड़ा ना? निषादों का गांव है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज बहादुर है। जी राज बहादुर जी। हाँ। तो गांव में तो माहौल हमने देख लिया, और गांव की स्थिति भी देख ली है। और गांव में स्थिति ये है कि इस वक्त पता ही नहीं है कि क्या फैसला हुआ है। अरे लोग कटाई के लिए चले गए हैं। जो लोग हैं कोई मेहनत मजदूरी करके दूसरे की कटाई कर रहे हैं, कुछ लोग बटिया और बलकट की खेती लिए हुए हैं। हाँ। उसमें लगे हुए अपने कार्य में। हाँ। कुछ लोग मजदूरी के लिए चले गए हैं दिन में, और लोगों के पास कोई वो नहीं है। 2-2, 4-4 बीघे, 6-6 बीघे है। छोटी किसानी है, छोटी खेती है, उसमें लोग गए हैं, और वो भी बटाई के लिए। वक्त एक बस छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बस हम हाजिर होते हैं। आप बने रहिए।
शुक्रिया। और एक बार फिर यहाँ पर गांव में लोग मौजूद, इस पीपल के पेड़ के नीचे आज तमाम सारे लोग, गांव के लोग मौजूद हैं इस बात के लिए, इस खबर के आने के बाद कि 1 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गांव जहां पे मैं मौजूद हूं, ये बहुत छोटा गांव है और साथ ही यहाँ पे जो काम करने वाले वो लोग ज्यादातर खेतिहर मजदूर कहना ज्यादा बेहतर होगा। छोटी 1 बीघा 2 बीघा जमीन वाले लोग, पीछे खेत आप देख सकते हैं, तमाम सारे खेत। लेकिन इन्हीं बीच में ये जब खबर आई कि किसान का जो 1 लाख रुपए का कर्ज माफी हुआ है, तो तमाम बाहर के लोग, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आए और अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हुए। जनाब, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। प्रेमचंद साहब। जी जी, ये जो वापसी हुई है, बात हुई है कि 1 लाख रुपए का कर्ज माफ, ये इससे मूलभूत जो है, जो मेन समस्या है वो दूर होगी, या ये कर्ज माफी एक समस्या का हल है, या कहीं ना कहीं किसान का जो मर्म है वो समझने की जरूरत है? भाई, जिस समय वोट मांगा जा रहा था मोदी के नाम पर, मोदी किसानों के बीच में एजेंडा रखा था, उन्होंने किसान यहाँ का कर्ज मुक्त होगा, तो पूरी तरह से कर्ज मुक्त तो नहीं है। उन्होंने जो दिया है ठीक है, तो हम तो इसमें योगी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, इसमें मोदी दोषी है। उन्होंने जो देश से वादा किया था वो तो चीज नहीं मिल पा रही है। मगर रह गई बात आम किसान, तो लगा है नहीं, आम किसान बैठा हुआ है, उनके चेहरों में खुशी नजर आएगी, चेहरों में कि कितना खुश है किसान यहाँ का, वो बैठे आपके सामने बताएंगे। सवाल इस बात की, समस्या जो है पहाड़ जैसी है, समस्या पहाड़ जैसी है। अब ऐसी समस्या जब पहाड़ जैसी हो तो मैं कहूंगा बाजी थोड़ा सा कैमरा जो है घुमा दीजिए आज। तो समस्या जब पहाड़ जैसी हो तो इसमें जीरा जो है वो कैसे काम करेगा? जी, मैं जानना चाहता हूँ आपका नाम। जी नीलम जी, कहाँ रहती हैं आप? हमीरपुर में। और हमीरपुर से ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर की। तो आप आई तो पता चला कि यहाँ पे तमाम सारे लोग आए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जो आप यहाँ पे आई। गाँव में आती रहती है ना गाँव? ऐसे ही मेले वेले में या कभी वैसे ही आ जाती है? आते रहते हैं। अच्छा, मैंने, हाँ, आते रहते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये जो गांव है, इस गांव की हालत, माली हालत, पानी की समस्या, पीने की समस्या, सरकार ने कहा है पानी के लिए भी, पेयजल की भी बात करिए, लेकिन गांव की समस्या तो अपनी जगह बनी हुई है, वो तो दूर कैसे होगी? आप बताइए। 1 लाख रुपए के वाले माफी वाले, कर्ज माफी वाले कितने लोग हैं यहाँ पे साहब? कितने लोग होंगे कर्ज माफी वाले यहाँ पे 1 लाख वाले? यहाँ पर 30-40% होंगे गाँव में, बस बाकी सब मजदूर हैं। बाकी सब मजदूर है, सारे ज्यादातर मजदूर लगभग। जी, तो अब समस्या ये है कि गांव की जो महिलाएं हैं, पानी की समस्या है, दूर दूर तक जाती है। आ रहा हूँ बहन, मैं आ रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। जी, तो अब हमारी सरकार बनी है, योगी जी बने हैं, अब पानी के समाधान होएगा। बस आ गए। ये अच्छा, ये इंतजार करा था आपने हमीरपुर से कि ये बात कहनी है जाके टीवी पे? ऐसा नहीं, ना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हमें लगा कि जैसे कि आपने तय करके चली थी कि आज, बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, 5 साल हमने बहुत कोशिश की पानी की समस्या हल करने के लिए। हम लोग ये तय करके नहीं निकलते, हम लोग अचानक आते हैं, ये गलत बोल देते हैं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप। हम 5 साल लगे रहे कि इनकी पानी की समस्या हल हो, लेकिन नहीं हुई, हम निष्फल रहे। बड़ी जुझारू महिला है आप। हाँ, हर गाँव जाके, एक गाँव में जाके हम लोग इसका संपर्क किया है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं। बताइए पीछे वाले घर की क्या समस्या है? पीछे वाले घर की समस्या आप देख लीजिए, बड़े आप। हम तो देख ही लेंगे। हाँ। मेरी तो नजर यहाँ जो देख ली है। आप बताइए। हम तो बता ही रहे हैं आपको। चलिए, आपको बता चलिए क्या आप कितनी बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहस की बात नहीं है ये। मैं तो बुला के पूछूंगा। बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे तरीका यही है कि मैं जैसा अक्सर कहता हूँ कि गाँव की समस्या। अम्मा, आवाज आई मेरी कि नहीं आई? हमारी कुंवारी बैठी भी यहाँ लड़की कुछ नहीं आता कहे मैं करा न। आइए। जब बेटा पूछता है ना तो ऐसा ही बता देती हैं दिल खोल के। तो कुंवारी बैठी हैं? हाँ, इतनी बड़ी बैठी भी यहाँ का तब नहीं, यहाँ कुछ तो कहे मैं ब्याह करा ना। कुंवारी लड़कियां बैठी हैं ब्याह के लिए, क्या होगा? समस्या ये है। समझ ले, अब बहुत तकलीफ भी, न पेंशन मिला है, कुछ नहीं मिलता है हमका। न पेंशन मिले, कुछ नहीं मिला। अरे नेता तो आवत है कि नहीं? जी कहाँ की हम कहाँ न कमा लाए कहीं न करन लाए कहीं। और लड़का बच्चा सब अपने लड़कन का जी आवत है, जो फरुआ कुदार अपने बच्चा जी हमका जी आइए। गांव देखने का बड़ा शौक है आपको भी ना। जब कभी एसी से निकल आया करिए। बड़ी नाराज होती हैं आप मुझसे?
नहीं 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 नहीं, गलत बात कह दी है आपने ना। कभी आया करिए, यूं भी आया करिए, जब टीवी ना हुआ करे, कैमरा ना हुआ करे, तब आ जाए, टहल जाया करिए। हाँ आया करिए, आया करिए। हाँ आइए 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 आइए। हाँ चेहरा असली देखना हो तो देखिए। बैठिए बैठिए, वहीं बैठिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा जी। पानी कितनी दूर से आता? पानी आ जाता है कि नहीं आता? जमुना का पानी। जमुना का पानी? जमुना का पानी आता है, बाढ़ आती है जमुना का, तो ये सब घर गिर जाते हैं। मजदूरी वाले आदमी हैं, आदमी है, कहाँ घर उठाते, कहाँ करते, सब कुछ। और पीने का पानी? पीने का पानी नल से लाते हैं। नल से लाते? कितनी दूर है? मजे के दूर है वो। मजे का दूर है? मजे का दूर इतना है जितना, ये समझ लीजिए, मजे का दूर इतना जितना आपका घर से ये गांव। नहीं थोड़ा कम। पास में बस उसमें मजा नहीं आता है। तो ये दूरी है, ये दूरी है। और यमुना का पानी जब आता है तो गांव, खेत, खलिहान सब उड़ जाता है, और तब समस्या खड़ी होती है। ये गांव है बुंदेलखंड का, पीने की समस्या, पानी की समस्या है। और इसके बाद गांव के लोग तमाम इधर आइए, आइए पास आइए हमारे। तो ये सवाल ये है कि 1 लाख रुपए का तो कर्जा माफ हो गया, किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया, सरकार ने कहा। लेकिन अब उसके बाद खेती बाड़ी जमीन है, कुछ नहीं, मजदूरी आदमी है, कुछ नहीं। हाँ, एक को कुड़ी नहीं है, मजदूरी आदमी है। मजदूरी आदमी है, खेती नहीं नाम रे। बाढ़ में पानी जब आएगा तो आएगा, आंखों में पानी देख लीजिए, अभी आ गया, आंखों में पानी अभी आ गया। और इसमें आप तमाम सारे लोग डूब जाएंगे। मैं कहूं तो कितना दिखाऊं, बोलूं तो कितना बोलूं, लोग गुस्सा होंगे मेरे ऊपर तो हो, मैं क्या करूं, नाराज होंगे तो होंगे, लेकिन हकीकत है। ये देखिए, आंखों में पानी अभी भी इतना है कि तमाम खेत खलिहान गांव सब डूब, सब लेविन हो जाता है, कुछ नहीं तो उनका दिन बचता। बच्चा लड़का लेके गोर बछेरे सब भाग जाते हैं, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। ये किसान, ये गांव है, छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 50-60 घर हैं, और तमाम औरतें, बूढ़ी महिलाएं यहाँ पे इस आशा में आई थी कि आज कोई बड़ा फैसला आएगा। आया फैसला, बड़ा आया, लेकिन गांव की हकीकत, गांव की तकदीर बदल जाएगी, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हाँ माँ, क्या करूँ भैया, न खेती का नहीं है, पेंशन भी नहीं मिलती है, कमाओ हो नहीं है, क्या कर। इस हकीकत तक आना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है सरकार को ये मालूम है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, किसान को मालूम है। एक कॉलोनी मिलना चाहिए, एक कॉल। हाँ, मतलब मजदूर वाला आदमी क्या करे, बाढ़ बतास में फिर पेड़न में चढ़ा, क्या करन, पेड़न पे चढ़ता है, नहीं तो कहाँ जान, बूढ़ा ने मरा ने। सामान लाद के मचान बांधो जाता है। यकीन करेंगे आप, जब यहाँ बाढ़ आती है, इधर बेतवा है और इधर है यमुना, और जब बाढ़ आती है, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ लेनी चाहिए, तो जब बाढ़ आती है तो मचान इसी पेड़ पर बांध दिया जाता है। भागने ही डरो रहा था सब कुछ, तो एक कॉलोनी मिलनी चाहिए। नहीं का, अब गरीब आदमी है और जो कर रहे हैं धंधा तो हर जगह टैक्स मांग रहे हैं, तो हाँ बोल दो, वही बोल दो। हम किया ना, अब हमको कुछ नहीं मिला था, तो अब कहाँ टट्टी का जान, कहाँ करना, कॉलोनी मिले ना टट्टी। शौचालय से लेकर घर तक सबकी फरमाइश है। कितना डरो, कहाँ का जान लागे तार गिर जाते हैं, आँखों में नहीं कुछ दिखाता का, न मेहनत मजदूरी कर, आँखों में दिखता नहीं है, अंधेरा हो जाता है, सड़कें खराब हैं। लड़का बच्चा जैसा अपने पाला कि हमका जाके बताओ, हमने कुछ कर ली। तो ये गांव की हकीकत है, कितनी बताएं, कितनी दिखाएं, कहाँ तक बता दिया आपने मोबाइल है, आपने तो बता दिया होगा मोबाइल पे कि टीवी पे आ रहे थे। कौन सा चैनल बता, चैनल सब सही बताया है? कौन सा चैनल बताया आपने? बाजी न्यूज़ 18 में बता दिया इन्होंने, हमीरपुर से आए हैं, इन्होंने बता दिया कि इसमें चैनल में प्रोग्राम आ रहा है। तो घर वाले देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? हाँ। अच्छा लग रहा है ना उन्हें प्रोग्राम? देखना चाहिए, प्रोग्राम देखना चाहिए, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाई, गुरु जी, वाह, मजा आ गया। वाजपेयी जी कहाँ कोने में बैठे हैं आप, खड़े होइए भाई। तो ये गांव, किसानी, ये परिवार, ये तो सब हमने देख लिया, लेकिन हकीकत ये है कि कर्ज माफी जो है,
ये एक सरकार का स्टेप था। सरकार ने जो वादा किया वो किया। 36,000 करोड़ रुपए का एक मामला आता है, 92,000 करोड़ का मसला है। लेकिन ये कर्ज माफी, जो सवाल को बार बार लोग पूछ रहे हैं बड़े बड़े चैनल पर, ये कर्ज माफी जो है किसान की हकीकत को, किसान की तकदीर को बदलेगा या नहीं? सवाल ये काफी तकदीर बदलेगा क्योंकि मैं गांव में कई गांव से घूमता हूं। हाँ। तो इस बात की बड़ी आशा किए हुए हैं लोग बात, और बड़ी खुशी हुई है लोगों ने कि मतलब इससे कुछ हमारा। लेकिन वाजपेयी जी, तात्कालिक रूप से तो फायदा हो गया, तात्कालिक रूप से तो फायदा हो गया, लेकिन किसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो अभी बनी हुई हैं। तो धीरे धीरे योगी जी बनाएंगे। अभी तो ये लूट घसोट की सरकार रही, अब योगी जी धीरे धीरे सब लाएंगे रास्ते में कि कैसे क्या करना, कैसे व्यवस्था होना। क्या बात है। वाजपेयी जी कह रहे हैं, कहाँ रहते हैं वाजपेयी जी आप? हमीरपुर रहता हूँ। हमीरपुर रहते हैं। हमीरपुर से भी काफी तमाम सारे लोग आए हैं। पता चला ना वो पाजी आने वाले हैं, तो पाजी के पीछे तो तमाम सारे लोग पागल रहते हैं ना, तो आ गए यहाँ तक। तो उन्होंने बताया कि अब योगी जी आए हैं धीरे। नमस्कार साहब, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा संजय सिंह नाम है। संजय जी, कहाँ रहते हैं आप? हमीरपुर में रहता हूँ। हमीरपुर में जी। तो आज आप बहुत स्थानीय हैं, तो आप बहुत खुश हैं आज? अरे बहुत खुश हैं। हाँ, आई वेलकम दिस डिसीजन ऑफ यूपी कैबिनेट। वेलकम दिस डिसीजन ऑफ यूपी गवर्नमेंट। बहुत बहुत बधाई हो उत्तर प्रदेश सरकार को कि उसने किसानों की ओर देखा, और मोदी जी ने जो घोषणा की थी, तो अब हमें विश्वास हो कि बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते भी। झूठ नहीं बोलते? बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। अच्छा जी, तो ये बात कैमरे के सामने कह दी। बिल्कुल कैमरे के सामने कहने के लिए तैयार हूँ। आप आपके और कैमरे के बीच में हम नहीं हैं। आज जो ये डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने लिया है, और उसने 1 लाख रुपए तक के किसानों के कर्ज माफी की जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, उसके लिए हम सारे किसान उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत मुबारकबाद देते हैं कि बार बार 2019 में भी हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह परमार है। संजय जी परमार। संजय जी परमार एक काम करते हैं जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद हो गया। अब मैं संजय जी एक काम करते हैं, बताइए। गांव की औरतें खड़ी हैं और पानी भर रही हैं। हाँ। आइए चलते हैं उनके पास। आइए आइए। अब पाजी तुम यही रहो, वहीं से दिखाओ तुम कहाँ तक आओगे, पीछे पीछे। देखो 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 देखो, गांव के महिलाएं यहाँ पानी भर रही। देखो सब कुछ बदल गया कि अभी भी पानी के लिए कैसे बदले? देखिए पानी इसमें बढ़िया शुद्ध पानी आ रहा है, और हमारे गांव के लोग बहुत मेहनत कश हैं। बैठिए ना। जी जी, हमारे साथ भी बैठ जाइए। अरे बिल्कुल सर, आपके साथ तो मैं तो मेहनत कश तो है, लेकिन कैसे जिंदगी बसर रहे हैं ये तो बताओ। ये देखिए, जब सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो हमें उम्मीद है कि सरकार झोपड़ी तक जाएगी, गरीबों की सुनेगी, महिलाओं की सुरक्षा का भी उन्होंने किया है, और सारी चीजें जो चल रही हैं वो निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश में एक बदलाव लाने की ओर अग्रसर है निश्चित रूप से। सारे। अच्छा ये बताओ, बच्चा अच्छा पढ़े जात है कि ना जात? कहाँ जाते हैं पढ़े, सब फिर रहे हैं ऐसे। ऐसा ही सब फिर रहे हैं, कहाँ पढ़े जात है? लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई यहाँ कहाँ होते हैं? गरीब आदमी गरीब आदमी और का गरीब आदमी कहाँ से भाई पढ़ा है? जब आदमी है अब बाढ़ में आए तो कुछ मिलत नहीं है। अब डारे न भी दयाल मचा समस्या यहाँ पर किसानों की। यहाँ ये कह रही है कि बाढ़ में सब बह जाता है, यही सब डारे हैं, यही छप्पर है। वो तो हम स्वयं देखते हैं, बाढ़ में जो यहाँ पर आ जाती है कई बार, तो यहाँ पर पूरा जलमग्न हो जाता है। तो शासन की ओर इस तरफ भी हम लोग ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि जब भविष्य में यहाँ पर शासन मतलब उसको मालूम होगा जरूर। क्या आपको क्या लगता है? अच्छा ये बताइए, पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल ही। अच्छा मैं बताइए बाढ़ पीड़ितों के लिए। अरे वो तो मालूम है, पूर्ववर्ती वाला गए 325 आप आ गए, मुझे मालूम है भाई, ब्रेक का भी समय हो रहा मुझे मालूम है। एक बात बताओ जी, क्या लगता है सरकार को मालूम होगा? सरकार को निश्चित तौर से मालूम होगा, पक्का मालूम होगा, और 100% वो कदम उठाएगी। और न कदम उठाएगी तो हम लोग जनता है, अगर किसी को शीर्ष पे रखते हैं तो किसी को फिर अर्श पे ही पटक देते हैं। तो अभी फिलहाल वक्त है थोड़े से ब्रेक का, और मन हो ब्रेक में तो इसी झोपड़ी में अंदर बैठ के थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं। पाजी क्या बात है, वक्त है थोड़े से ब्रेक का। पाजी आपको जमीनी हकीकत दिखाने का बड़ा शौक है। गाँव कभी कभी पाजी आप भी आते, लेकिन हाँ पाजी आप तो घूमते रहते हो। तो आज रमेड़ी डांडा हमीरपुर बुंदेलखंड का इलाका पाजी, और गांव के तमाम सारे लोग। और आज तो पाजी गांव में बड़ा फैसला आया है कि किसानों का कर्ज माफ हो गया। तो बुंदेलखंड के इलाके में तम्बाकू खाना छोड़ दीजिए बाबूजी, ये बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती है। हमारा सब जो हम कह रहे थे ना, सब भूल गया, मैं भुला ही गया। अब मुझे याद भी नहीं मुझे क्या कहना था।
तम्बाकू छोड़ दीजिए, इसकी वजह से होता है ये सब। जी 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 ठीक, छोड़ देंगे ना? पक्का। क्या नाम हो गया आपका? लाखन निषाद। अब तो मुस्कुरा दीजिए ना थोड़ा। लाखन निषाद। तो बाबूजी ये किसान के लोगों के गांव यहाँ पे, और किसान इस बात को लेकर आपकी यहाँ पे खेत बाड़ी है? जी यहाँ पर खेती है, पास में ही मेरी। अच्छा, तो ये जो 1 लाख रुपए का कर्ज माफी की वह तो लग रहा है कि ये स्वागत योग्य है, और इससे किसान की, आपकी, परिवार की उन्नति होगी। और ऐसे फैसले? जी, इसी फैसले से ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा सरकार जो कहती है करती है, इससे ये फैसला सही होगा जी। और हमारे क्षेत्र में बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, इससे किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, खेत ये जो मकान बने हुए हैं कच्चे सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन राहत के नाम पर बड़ी लूट खसोट होती है, किसी को नाम मात्र की धनराशि। उन्होंने बताया कि बाढ़ के समय में सब कुछ बह जाता है, उन्होंने बताया पीछे। आशा है और विश्वास भी है कि अब की बार ये लूट खसोट नहीं होगी। इस बार लूट खसोट नहीं होगी, ये भाजपा सरकार का डंडा मजबूत आपको लगता है कि वो जो कहेगी? पूर्ण विश्वास है इस बार। पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। और आप ये देख लीजिए कि जिस दिन से योगी जी बने हैं मुख्यमंत्री, उस दिन से बराबर प्रशासन शासन चौक चौबंद है। ऐसा तो नहीं शुरुआत में ही सब दिखा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। ये समझ लीजिए कि जहाँ पर जिस जगह पर आपका जो है जुआ खेले जाते थे वो अड्डे पकड़े जा रहे हैं, जहाँ गांजा बिकता था वहाँ पर पकड़ा जा रहा है। बराबर इस समय जो है चौक चौबंद है। सब पाजी, किसान, गांव सब खुशहाल है। क्या बात है? ये फैसला वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो अपना संकल्प पत्र था उसको पूर्ण करने वाला फैसला है, और अंत्योदय विकास का जो सपना दिखाया था हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमारी पार्टी ने, निश्चित रूप से उसको पूरा करने की दिशा में एक जबरदस्त कदम है। एक कदम है जी। आपने तो अपना मुड़ाचा बांध लिया है ना साहब? आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष जी, फैसला तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा फैसला है। तो मुझे मालूम ही था आप कहेंगे। जी नहीं, क्यों? 14 साल तक जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उसको भाजपा ने करके दिखा दिया। हर बार हर सरकार कहती थी हम माफ करेंगे, हम माफ करेंगे, बाद में घंटी बज जाती थी। इस बार हो गया ये। उधर देखिए गांव के लोग जो हैं पीछे, गांव के लोग पीछे हो जाते हैं, कार्यकर्ता आगे आ जाते हैं। और अम्मा रात हो गई? हाँ रात हो गई, दिखाओ नहीं का बउआ? हाँ दिखाओ नहीं? हाँ दिखाई नहीं देता है, रात हो गई है। ऐसा न हमारी खेती न पाती न कुछ नहीं, बस ऐसे है ना। तो क्या हुई? गांव में तो मेला लग रहा है ना? हाँ मेला तो खूब है। हाँ गांव में खूब मेला लग रहा है, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, कैमरा ले लेके खूब चमका रहे हैं। लेकिन गांव अंधेरों में डूबे हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं? जाते हैं, कोनो नहीं जाते। जाते हैं, कोनो नहीं जाते हैं। कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते। तुम जाते हो बेटा? नहीं जाते। नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? इस गाँव में स्कूल ही नहीं है तो दूर बच्चे जा नहीं पाते हैं। देखिए जब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से दूर आएंगे तो सच्चाई उनके पीछे मिलती है। लेकिन इस बार मतलब भाजपा को सरकार बनाया तो उम्मीद है कि विकास जरूर होगा। उम्मीद है, इसलिए वोट दिया है। वो दिया है उम्मीद इस आशा से कि इस बार शायद कुछ न कुछ तब्दीली आ जाए। जो ये कच्चा घर है ये शायद पक्का हो जाए। बच्चे जो घूमते हैं वो पढ़ने चले जाएं। कर्ज माफी हो गया है। और कर्ज माफी हो गया। जिनके पास मतलब खेत बहुत सारे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जिनके पास नहीं है खेत तो वो क्या करेंगे मजदूर? जिनके पास खेती नहीं है, बात तो आई थी ऐसी कुछ चुनाव के समय में कि जमीनें मिलेंगी, और मिलेंगी तो बहुत अच्छी बात है, पट्टे मिलेंगे। मिलना भी चाहिए। सरकार बनी है भाजपा की, देगी जरूर देगी। इसी उम्मीद से तो सब लोगों ने उसे विजयी बनाया है। तो इसी उम्मीद से बैठे हैं इस चबूतरे पे। गांव के बाद गांव में रोशनी थोड़ी थोड़ी होती है, अम्मा को जरूर नहीं दिखाई देता। कोई इंतजाम करे तो शायद कोई दिखने लगे। आओ बेटा इधर आओ, पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? रेखा। रेखा, पढ़ने जाते हो? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। आओ पास आओ बेटा। क्यों पढ़ाई छोड़ दी? नहीं पढ़ा रहे हैं घर वाले। अब कुछ सवाल होते हैं जिनको पूछा जाता है, कुछ सवालों के बाद रुक जाया जाता है, उसके बाद नहीं पूछा जाता है। क्योंकि उसके बाद आप पूछोगे तो आप के पास आंखों में अगर पानी होगा तो फिर आप भी कहोगे यहीं रुक जाओ बस। तो अब क्या करते हो बेटा? कुछ नहीं, बस यही किसानी का काम करवा रहे हैं। पढ़ने का मन था? हाँ पढ़ने का मन था, लेकिन हम नहीं पढ़वा रहे हैं। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बहुत सारी होती हैं।
वही आड़े आ जाती हैं कभी कभी। हाँ हाँ साहब, मेरी भी बेटी है, मतलब सर ये मजबूरी ऐसे आ जाती है, जो घर में कोई काम करने वाला नहीं था, पैसा कौड़ी की समस्या है, अब शादी के क्या है। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर इसका पढ़ने का मन है बाबूजी, तो अगर आप पिता भी मिल जाए और बेटी भी मिल जाए तो कहने में आसान हो जाता है। वो बात मानते हैं, बात सर पैसा भी नहीं है मेरे पास, कहाँ से अभी शादी ये होगा गई मेरे बराबर की है, अब मैं क्या करूँ बताइए। अब बाप कहते कहते आंखें डबडबा आती हैं। बेटा है, बच्चा है, ये भी मौजूद है, पढ़ना चाहता है। कौन सी क्लास तक पढ़ा तुमने? 8 तक। उसके बाद नहीं पढ़ पाया? नहीं। पढ़ने का मन था? हाँ पढ़ने का मन था, लेकिन नहीं पढ़ा रहे हैं घर वाले। स्कूल कितनी दूर है? बहुत दूर है। दूर है, बहुत दूर है। 1.5-2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। सवाल यही है, गांव में आके यहीं पे अटक जाएंगे आप, इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब तक गांव की ये हालात, ये परिवार की ये स्थितियां, परिस्थितियां, वातावरण, वायु, सारी चीजें नहीं बदलेंगी, स्थितियां नहीं बदलेंगी। बेटी के आंख में भी आंसू हैं, बाप के पास मजबूरी के आंसू हैं, माँ सामने खड़ी है, मुंडेर पे आंखों से दिखता नहीं है। यह बुंदेलखंड की सच्चाई है बाबू। अब आप कहोगे अरे प्रतीक तुम आगे बढ़ो, पाजी कहेंगे आगे बढ़ो, इसको पढ़ाने का इंतजाम करो, फिर आगे, उसके आगे फिर रुक जाओगे तुम आके। जी यही स्थितियां हैं। और पीछे देखेंगे हम, सारा घर दिखता है, पीछे कई और हैं ऐसी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेखा। रेखा का नाम जरूर लिए जा रहा हूँ, नाम जरूर लिए जा रहा हूँ। कोशिश होनी चाहिए थी पढ़ने की बेटा, जरूर होनी चाहिए थी। कुछ स्थितियां, परिस्थितियां बने, उन कानों तक चली जाएं रेखा की आवाजें, तो वहां तक शायद कुछ काम बन जाए। पढ़ना चाहती हूँ ना हाई स्कूल? हाँ। करना चाहती हूँ ना? हाँ। हाई स्कूल करना चाहती हूँ बाप? करवा देंगे सर। करवा दोगे? जी सर। क्या बात, क्या नाम है तुम्हारा? राम रतन। राम रतन ना, तुम सरकार से भी अच्छे आदमी हो। राम रतन करवा दो इसको हाई स्कूल, करवा दो, देखा जाएगा फिर, बाकी तो सारे लोग ही हैं, देखा जाएगा। करवाओ इसको हाई स्कूल। समस्या है कि पैसे, मैं जानता हूँ पैसे हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो ये तो एक चीज है। और अभी 5 साल बाकी हैं, आते रहेंगे गांव, आते रहेंगे, जैसे और तमाम लोग गांव में आते हैं। आप भी आते रहिएगा गांव। हाँ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ पिकनिक। हाँ आते रहिएगा, हम भी आते रहेंगे। आ रहे हैं हम तो वैसे कैमरा खत्म कर देना, ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, फिर आ रहे हैं, आप ही के पास बैठेंगे। तो उधर आर पार की तैयारी है और गांव में आज जश्न है। क्यों? क्योंकि आज अष्टमी है नवरात्र की, तो यहाँ पे मेला लगेगा।